हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। वेलकम टू हमारे चैनल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यूपीएससी वो मेरा एक चैनल है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके पहले मैंने बहुत सी चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा किया था। इसके पहले मैंने आप लोगों को क्या किया था, बहुत सी चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। जैसे मैंने छत्तीसगढ़ के बारे में आज मैं चर्चा करूँगा और उड़ीसा के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। तो उसके बाद से मैं आप लोगों को महाराष्ट्र के चित्र के बारे में मैं आप लोगों को नहीं चलूँगा। इसके बारे में महाराष्ट्र के बारे में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या फेमस है, उन चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल या फिजिकल मैप, जैसे मैंने बिहार के बारे में बताया था। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक मैंने आसाम के बारे में बताया, डिम्पोल, डिब्रूगढ़ और भी नाहरकटिया के बारे में मैंने और भी चीज़ों के बारे में अच्छी चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। मैंने नर्मदा नदी, महानदी और उसके बारे में बताया था। सोन नदी के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। यानी बहुत सी अच्छी टॉपिक के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा करते आ रहा हूँ। बहुत सी नदियों के बारे में मैंने बताया था। आगे मैं आप लोगों को बहुत सी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। लैंग्वेज लिटरेचर के बारे में बताऊँगा और भी चीज़ों के बारे में आगे आप लोग जब जियोग्राफी का जब क्लास चलेगा तो मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊँगा। मैं आप लोगों को चर्चा करूँगा क्या क्या बताऊँ, अक्षय अपवर्तन और निक्षेपण के बारे में बताऊँगा। अक्षय अपवर्तन और निक्षेपण के बारे में, नदियों के द्वारा स्थलाकृति के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। एक एक चीज़ को मैं बहुत बारीकी तरीके से आप लोगों को बताऊँ, जिससे आगे कोई समस्या नहीं होगी। समझ में आना। इसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों का आज का टॉपिक मेरा है महाराष्ट्र में, मेरा टॉपिक है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। अब देखिए वहाँ पे एक कोरबा है। कोरबा में क्या है? एल्युमिनियम फैक्ट्री है। कोरबा में क्या है? एल्युमिनियम फैक्ट्री है। कोरबा में क्या है? एल्युमिनियम फैक्ट्री है। कोई पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में जो कोरबा में क्या एल्युमिनियम फैक्ट्री है। रायपुर क्या है? उसकी राजधानी है। कोरबा में क्या है? एल्युमिनियम उद्योग है। समझ में आ रहा है। उसके बाद से बिलासपुर। बिलासपुर देखिए बहुत अच्छी चीज़ है। दक्षिण पूर्व मध्य का रेल मुख्यालय क्या है? दक्षिण पूर्व मध्य का रेल मुख्यालय। दक्षिण पूर्व मध्य का रेल मुख्यालय मैं यहाँ लिखा भी हूँ। दक्षिण पूर्व मध्य का रेल मुख्यालय, एल्युमिनियम फैक्ट्री। उसके बाद से मैं आप लोगों को चर्चा करूँगा दुर्ग के बारे में। दुर्ग क्या औद्योगिक क्षेत्र है? दुर्ग क्या एक औद्योगिक क्षेत्र है। समझ में आ रहा है। उसके बाद से भिलाई में क्या इस्पात कारखाना है। भिलाई में क्या है? इस्पात कारखाना है। अब एक चीज़ इसमें फेमस है क्या? इंद्रावती। इंद्रावती क्या है? अब मैं आप लोगों को टाइगर रिजर्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंद्रावती में है। टाइगर अनुसंधान रिजर्व केंद्र क्या है? इंद्रावती में। इससे मेरा क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का टॉपिक मेरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीज़ है? कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई। कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और एक क्या पड़ेगा? इंद्रावती। कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई क्या पड़ेगा? इंद्रावती। तो मैंने बताया था कोरबा में क्या है? एल्युमिनियम उद्योग है। तो कोरबा में क्या है? एल्युमिनियम उद्योग है। बिलासपुर में क्या है? दक्षिण पूर्व मध्य का रेल मुख्यालय। समझ में आ रहा है। रायपुर उसकी राजधानी है। उसके बाद से मैं आप लोगों को चर्चा करूँगा। अब देखिए दुर्ग में क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। समझ में आ रहा है। और भिलाई क्या है? इस्पात कारखाना है। और इंद्रावती मैंने बताया टाइगर रिजर्व क्या है? अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद से मैं आप लोगों को चर्चा करूँगा महानदी उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तत्कालीन प्राचीन नाम क्या है? कलिंग। अब देखिए जो कलिंग है, कलिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कलिंग के बारे में, अशोक सम्राट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उसमें ये भी कहा गया था अपने 99 भाइयों का हत्या किया था। उसके बाद वो क्या किया था? कलिंग में जो नंदराज जो शासक थे उनको हराया था। और कलिंग युद्ध में 261 BC के आसपास का, 261 BC का ही है। तो 261 BC में क्या किया था? नंदराज को हराया था। उसमें बहुत ही क्या भीषण रक्तपात हुआ। समझ में आ रहा है। बूढ़े से जवान तक जो भी थे उसमें से क्या औरतें, बूढ़े, जवान सबको क्या किए थे? वो अशोक सम्राट ने कटवा दिया था। और वहीं से वो क्या किए थे? उनके अंदर क्या हो गई? दया की भावना आ गई। समझ में आ रहा है। जब दया की भावना आ गई क्या कि बौद्ध धर्म को क्या कि अनुयायी यानी अपना लिए। समझ में आ रहा है। तो बौद्ध धर्म को अपना लिए। कलिंग जो क्या था पहले वर्तमान में क्या था? उड़ीसा। समझ में आ रहा है। उड़ीसा जो वर्तमान में क्या था? पहले कलिंग था। कलिंग के बारे में ये सब पूछता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद से मैं उड़ीसा के बारे में और भी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे नदियाँ, यहाँ पे एक नदी है क्या है? महानदी। ये क्या है? महानदी। और महानदी ऐसे आती है। समझ में आ रहा है। मैंने महानदी के बारे में इसके पहले मैंने चर्चा, महानदी, सोन नदी, दो नदी है, महानदी और सोन नदी। इसके पहले मैंने जो टॉपिक में जो चर्चा किया था। समझ में आ रहा है। किसके बारे में मैंने बताया था उस समय झारखंड के बारे में, महानदी और सोन नदी। वही जो महानदी है, महानदी ऐसे जाती है। समझ में आ रहा है। और यही महानदी पर क्या? हीराकुंड बांध है। महानदी पर क्या है? हीराकुंड बांध है।
कोई पूछेगा हीराकुंड बांध कहाँ है, तो क्या बताएंगे महानदी पर। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन क्या किया पूछा भी, दोहराया भी है। कई बार क्या है क्वेश्चन को क्या किया, दोहराया भी पूछा भी है। महानदी में क्या हीराकुंड बांध है। अब देखिए यहाँ पे क्या हीराकुंड जलाशय है, यहाँ पे क्या है कि हीराकुंड जलाशय है। तो हीराकुंड जलाशय यहीं पे, हीराकुंड बांध यहाँ की नीचे क्या हीराकुंड जलाशय है। अब एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि चिल्का झील है, यहाँ नीचे है चिल्का झील। चिल्का झील को कहा जाता है लैगून झील। अब ये लैगून झील होता है क्या, मैं इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। तो लैगून झील क्या होता है, जब समुद्र में क्या होती है बाढ़ उड़ाती है, समझ गए, बाढ़ उड़ाती है, जल का प्रसार बहुत तेजी से होता है। कभी कभी आप लोगों ने पढ़ेंगे आप लोग आगे अपवर्धन निक्षेपण, समझ में आ रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों की चर्चा करें। अक्षय अपवर्धन और निक्षेपण के बारे में समझ में आ रहा है। तो ये जो लैगून झील होता है क्या होता है, वहाँ सुनामी वगैरह ये सब चीज़ें जो आ जाती है, तो नदियों में क्या होता है बहुत कचरा होता है, सिल्ट वगैरह होता है। उस सिल्ट को क्या करता है, पानी क्या करते ढकेलती है, पानी क्या करते ढकेलती है, जिस ढकेलती है, और सिल्ट क्या होता है ऐसे ऐसे जा करके किसी किनारे क्या होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं। क्या होते हैं सिल्ट क्या होते हैं किनारे इकट्ठा होते हैं। सिल्ट कुछ होता है कुछ कचरा वगैरह होता है, जैसे मान लीजिए पहाड़ों से कभी नदियाँ धराम में गिरती है, समझ में आ रहा है। कभी कभी क्या होता है नदियाँ क्या करती है मिट्टी उट्टी को क्या कहते हैं काट के ले जाती है, समझ में आ रहा है। अब काटने के बाद क्या होती है इकट्ठा करके किसी किनारे पे क्या करती है वो लाके रख देती है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे कुछ जगह बन जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है मिट्टी की इकट्ठा हो जाती है, तो वहाँ पे झील बन जाता है, उसको हम कहते हैं लैगून झील। एक क्रेटर झील होता है, क्रेटर झील के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा आगे। तो क्रेटर झील क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा उल्का पिंड क्या होता है गिरने से धंसने से क्या होता है वहाँ पे झील का निर्माण होता है, समझ में आ रहा है। वो क्या होता है क्रेटर झील होता है। क्रेटर झील के बारे में आप लोगों को मैं चर्चा करूँगा। बहुत साल पहले इजिप्टा नामक क्या होता था उल्का पिंड क्या होता है गिरा था बहुत साल पहले, उससे क्या होता है क्रेटर झील बनता है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या बताया चिल्का झील क्या होता है नदियों के द्वारा लाई गई कचरे को सिल्ट को क्या करता है इकट्ठा करता है, तो वहीं पे क्या बनता है झील बनता है, उसको हम कहते हैं लैगून झील कहते हैं। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होती। अब ऐसे ही लैगून झील पे क्या होते हैं बंदरगाह वगैरह क्या होते हैं बनाए जाते हैं, क्या होते हैं बंदरगाह वगैरह बनाए जाते हैं। मैंने लैगून झील के बारे में चर्चा किया। उसके बाद देखिए एक फिजिकल मैप है, ये क्या है फिजिकल मैप है। मैंने चिल्का झील है, चिल्का झील को वो क्या है लैगून झील, क्योंकि नदियों के द्वारा लाए गए कचरे को क्या किया गया इकट्ठा किया गया, तो उससे क्या होता है झील का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं लैगून झील कहते हैं। आई बात समझ में। ये जो लैगून झील के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा कर दिया, लैगून झील के बारे में मैंने आप लोगों के बारे में चर्चा कर दिया। अब मैं आप लोगों को बता दूं चांदीपुर के बारे में। चांदीपुर क्या मिसाइल क्या है परीक्षण केंद्र है। कभी कभी पूछता है चांदीपुर, आप लोग पोको द्वीप के बारे में नाम सुने होंगे, समझ में आ रहा है। तो पोको द्वीप क्या कि अब चाइना कब्जा कर लिया है, आप लोग पढ़ेंगे जब आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा। अंडमान निकोबार सिर्फ कुछ ही ऊपर है क्या पोको द्वीप है, समझ में आया। सबसे पहले पोको द्वीप क्या होता है गिफ्ट में मिला था, उस द्वीप को क्या किए थे हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे बिना परमिशन बिना संसद की परमिशन के क्या किए थे वो बर्मा को दे दिए थे, समझ में आ रहा है। तो जो बर्मा को दे दिए थे तो उस बर्मा से पहले रिलेशन अच्छा था, और बाद में आप लोग आंग सान सूची के बारे में आप लोग जानते हैं। आंग सान सूची को क्या किया गया अपलट हो गया, वहाँ पे साम्यवादी का विस्तार हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग क्योंकि सैनिक शासन वहाँ पे क्या हो गया लागू हो गया। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊँ वो पोको द्वीप जो था जो उनको दे दिया गया था किसको म्यांमार को दिया गया था, समझ में आया। जो म्यांमार को जो दिया गया था गिफ्ट उनको क्या किया नेहरू जी दे दिए थे। अब देखिए वहाँ पे क्या चाइना क्या किया, वहाँ पे म्यांमार के पोको द्वीप के क्या किया वहाँ के राज्य ने कब्जा कर लिया। और वहाँ पे ट्रांसमीटर वगैरह जो भी चीज़ों के बारे में वो लगाएगा, समझिए आप। तो हमारा उड़ीसा जो है ना ये है हमारा उड़ीसा, समझ में आ रहा है। ये जो उड़ीसा इधर क्या है पूरा बे ऑफ बंगाल है, पूरा खाड़ी वगैरह है, बे ऑफ क्या है बंगाल वगैरह जो भी आता है खाड़ी मिल जाता है। नीचे क्या है महासागर आ जाएगा, और उसी नीचे क्या है पोको द्वीप, क्या है पोको द्वीप में म्यांमार, पोको द्वीप क्या है म्यांमार का। तो वहाँ से क्या कर सकता है हमारा जो परीक्षण क्या चांदीपुर है, तो मिसाइल जो परीक्षण हो रहा है उस पर क्या कर सकता है नजर रख सकता है, आई बात समझ। उसके बाद से वहीं पर व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप मिसाइल परीक्षण होता है, समझ में आ रहा है। इस सब चीज़ों पर क्या करता है चाइना क्या कर सकते हैं ध्यान लगा सकता है, समझ में आ रहा है। तो पोको द्वीप के बारे में जब मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, जब मैं आप लोगों को इंडियन टेरिटरी के बारे में चर्चा करूंगा उसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा, समझ में आ रहा है। तो पोको द्वीप पर किसके कब्जा है चाइना का। अब श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह है, समझ में आ रहा है श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह। जब मैं आप लोगों को आगे और भी चीज़ों के बारे में श्रीलंका के बारे में बताऊँगा खूब बढ़िया से, तो उसके बारे में चर्चा करूँगा। जो शीत युद्ध के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स में चर्चा करूँगा, कैसे श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में सबसे पहले अमेरिका का कब्जा हुआ। अमेरिका
अमेरिका को क्या किया, भगाया गया। क्यों, इसलिए भगाया, इंदिरा गांधी की जो उस समय सरकार थी, कौन सरकार थी, इंदिरा गांधी थी। तो उस समय आप लोग सुने चाइना में क्या थे, माओ से तुम थे। उसके बाद से आप लोगों ने रूस में सुना होगा, तो रसिया में उस समय की चलता था, अमेरिका और रसिया में। रसिया उस समय क्या था, USSR था, समझ में, सोवियत संघ, समझ में आ रहा है। अब रूस के क्या उसी समय डिफेक्ट हो गया, यही टूट गया। ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग को चर्चा करूँगा, एक्टिविटी वगैरह के बारे में, माओवादी के बारे में चर्चा करूँगा एकदम डिटेल्स में। एक चीज़ आप लोगों से टूटेगा नहीं, समझ में आ रहा है। मैं एक एक चीज़ को पहले मैं इंडिया पढ़ा, उसके बाद जब मैं वर्ड पढ़ाऊँगा तो वर्ड के एक एक चीज़ के बारे में आप लोग बारीकी से मैं आप लोग को एक्टिविटी कराऊँगा। आई बात समझ। तो सबसे पहले क्या, चांदीपुर मैंने बताया था, कोको द्वीप पर क्या कर सकता है, वहाँ से नज़र चाइना क्या कर सकता है, आप पर नज़र रख सकता है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चाइना पर क्या कर सकता है, नज़र रख सकता है। कोको द्वीप क्या था, हम लोग कोको द्वीप हम लोग का था, समझ में आ रहा है। अब नीचे अंडमान निकोबार सब चीज़ों के बारे में आप लोग चर्चा करूँगा। तो वही क्या है, चांदीपुर क्या है हमारा, मिसाइल परीक्षण, समझ में आ रहा है, मिसाइल परीक्षण। अब देखिए व्हीलर द्वीप वहाँ पे, व्हीलर द्वीप भी है, वहाँ पर भी क्या होता है, मिसाइल परीक्षण वगैरह सब चीज़ों पर होता है, समझ में आ रहा है। मिसाइल परीक्षण क्या होता है, व्हीलर द्वीप, और क्या होता है, चांदीपुर। व्हीलर द्वीप क्या होता है, चांदीपुर में होता है। अब देखिए उसके बाद पारादीप में क्या है, बंदरगाह है और तेल शोधन कारखाना। कहाँ पे है, पारादीप में। पारादीप में क्या है, बंदरगाह और तेल शोधन कारखाना है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें देखिए कहाँ पारादीप है, पारादीप कहाँ है हमारा, यहाँ। पारादीप में क्या है, बंदरगाह और तेल शोधन कारखाना, तेल वगैरह क्या होता है वहाँ से निकलता है। उसके बाद से आए कोणार्क। देखिए कोणार्क में क्या है, नरसिंह वर्मन, आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा आगे नरसिंह वर्मन के बारे में, सब चीज़ों जो भी साम्राज्य है, पांडे जो भी साम्राज्य आएगा, इस सब चीज़ों के बारे में आप अच्छी तरीके से दक्षिण भारत के जो इतिहास के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। देखिए यहाँ पे क्या था, कोणार्क में नरसिंह देव वर्मन थे। कोणार्क में कौन थे, नरसिंह देव वर्मन। कोणार्क में कौन थे, नरसिंह देव वर्मन जो थे। नरसिंह देव वर्मन क्या थे, सूर्य मंदिर बनवाया। कोणार्क का क्या, सूर्य मंदिर क्या है, नरसिंह देव वर्मन ने क्या किया था, बनवाया था। अब देखिए एक पड़ता है पुरी। पुरी क्या होता है, गोवर्धन पूजा के लिए फेमस होता है। पुरी क्या है, देखिए पुरी यहाँ पे है, कोणार्क यहाँ पे है, ये कोणार्क है, ये क्या है, पुरी है। पुरी में क्या है, गोवर्धन पूजा होता है, समझ में। कृष्ण भगवान गोवर्धन, इस सब चीज़ों के बारे में, गोवर्धन पर्वत पे क्या पुरी को उठाए थे, इस सब चीज़ों के बारे में आप लोग को डिटेल्स में समझ में आ रहा है। उसके बाद कटक है। कटक में क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद कटक में क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र। कटक में क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र है, समझ में आ रहा है। कटक में क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र। और क्या है, बारामती स्टेडियम। क्या है, बारामती स्टेडियम कटक में। दो चीज़ें, चावल अनुसंधान केंद्र और बारामती। आई बात समझ में। मैंने चांदीपुर में बताया मिसाइल परीक्षण केंद्र है। उसके बाद मैंने पारादीप व्हीलर द्वीप के बारे में बताया, मिसाइल परीक्षण केंद्र वहाँ पर भी। उसके बाद पारादीप में बंदरगाह और तेल शोधन कारखाने के बारे में मैंने चर्चा किया। उसके बाद से मैंने कोणार्क में बताया कि नरसिंह देव वर्मन ने क्या किया था, सूर्य के कोणार्क मंदिर जो था, कोणार्क में नरसिंह देव वर्मन ने क्या किया था, मंदिर बनाया, सूर्य मंदिर। पुरी में क्या है, गोवर्धन पूजा। पुरी में क्या है, गोवर्धन पूजा। आई बात समझ में। पुरी में क्या है, गोवर्धन पूजा। अब देखिए पुरी के बाद आता है कटक। कटक में क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र या बारामती स्टेडियम है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके बाद आता है राउरकेला इस्पात कारखाना। राउरकेला देखिए कहाँ है, यहाँ राउरकेला। राउरकेला में क्या है, इस्पात कारखाना है। इस्पात कारखाना में संबलपुर आ जाएगा। संबलपुर में देखिए इसमें क्या होता है, संबलपुर में क्या, हीराकुंड बांध है, सब समझ में आ रहा है। इस बांध की लंबाई क्या है, 4.8 किमी, समझ में आ रहा है। हीराकुंड बांध पूछेगा तो आप लोग बता देंगे ना, कोई दिक्कत। महानदी पर हीराकुंड बांध है और ये कहाँ है, उड़ीसा में है। इस सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि हीराकुंड बांध के बारे में क्या में इससे पूछा है क्वेश्चन। उसके बाद से राउरकेला के बारे में मैंने बता दिया, संबलपुर के बारे में, हीराकुंड बांध। अब देखिए कलहांडी। तो कलहांडी क्या है, सूखा क्षेत्र होता है। और भी क्या होता है, सूखा क्षेत्र होता है। और कभी कभी पूछेगा सर्वाधिक वर्षा क्या होती है, चेरापूंजी या मानसीराम मेघालय। इस सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। गारो खासी जंगलिया मेघालय के बारे में मैंने बताया था, कौन कौन से पहाड़ किसमें आते हैं। अब मैं आगे चल रहा हूँ, देखिए मैंने बता दिया। उसके बाद से होता है कोरापुट। कोरापुट में क्या है, एल्युमिनियम कारखाना। देखिए यहाँ पे कोरापुट है, ये कोरापुट है, ठीक है। कोरापुट में क्या है, एल्युमिनियम उद्योग कारखाना है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, यहीं पे दंडकारण्य प्रोजेक्ट, वहीं पे दंडकारण्य प्रोजेक्ट के तहत क्या हुआ था, जो बांग्लादेश के जो शरणार्थी थे, कौन थे, जो बांग्लादेश के क्या थे, शरणार्थी थे, उन लोगों को कहाँ कहाँ बसाया गया। अब देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में क्या किया गया था, बसाया गया था। किसको, दंडकारण्य प्रोजेक्ट के तहत। दंडकारण्य प्रोजेक्ट के तहत क्या किया गया था, बांग्लादेश के शरणार्थी को कहाँ का, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में क्या किया गया था, बसाया गया। इससे ये मेरा क्या हो गया, टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्या हो गया, मैंने उड़ीसा के बारे में डिटेल्स को चर्चा किया। मैंने बताया कि महानदी पर हीराकुंड बांध है, चिल्का झील, लैंगूर झील के बारे में मैंने बताया था, लैंगूर झील के बारे में बताया मैंने।
नदियों के द्वारा लाए गए कचरों के से क्या होता है, लैंग्वेज जेल का निर्माण होता है। तो उड़ीसा में क्या लैंग्वेज जेल। और मैंने और चीज़ों के बारे में मैंने बताया, चांदीपुर में क्या है, मिसाल कलेक्शन के अंदर पारादीप में मैंने बताया था, पारादीप में मैंने बताया था बंदर खाना और बंदरगाह। कोणार्क में मैंने बताया था नरसिंह वर्मन ने क्या किया था, सूर्य मंदिर बनवाए। पूरी में गोवर्धन पीठ के बारे में आप लोग पूजा के बारे में। कटक में क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र, क्वेश्चन कटक से पूछता है। कटक में क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र है। और समझ में, और बरामती स्टेडियम। और तालचेर में कोयले से भारी, समझ में आ रहा, कोयला तथा भारी जल के कारण ज़्यादा फेमस है तालचेर। तालचेर क्या है, कोयला, और भारी जल के कारण क्या है, उसी का भारी जल का फार्मूला का D2 होता है, समझ में, D2O। कोयला और भारी जल में क्या होता है, तालचेर। तालचेर देखिए इसमें नहीं पर, ठीक है, तालचेर हो गया। उसके बाद संबलपुर के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया। यहाँ से इस टॉपिक को मैंने क्या किया, समाप्त किया। इस क्लास को विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।